ब्रेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अविनाश सिंह और आज सियासी चौक में हम बात करने वाले हैं फराह, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। देखा जाए तो समय समय पर बॉलीवुड से कुछ ऐसे बयान आते हैं जिससे सीधे आस्था को चोट पहुंचती है और एक बार फिर से दरअसल फराह खान ने होली को लेकर यह कहा कि होली का त्योहार है। तो इसी मुद्दे पर बात करेंगे चूंकि आज में हूं और देखा जाए तो इस वक्त सनातन का सबसे बड़ा जो महापर्व है वो यहां पर चल रहा है। तो सीधे लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर वे फराह खान के बयान को किस तरीके से लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहली बार नहीं है कि बॉलीवुड के किसी हस्ती की तरफ से ऐसा कोई बयान आया हो, बल्कि इससे पहले भी कई बार ऐसे विवाद दिए गए जिसकी वजह से लोगों की आस्था को चोट पहुंची। सीधे लोगों के पास चलते हैं और बात करते हैं कि आखिर वे क्या सोचते हैं। कहां से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। एक फराह खान का बयान आया है, जो जानी मानी फिल्म मेकर है, कोरियोग्राफर हैं। उन्होंने होली को लेकर टिप्पणी की है, होली के त्यौहार को लेकर, कि जो होली का त्यौहार है वो छपरियों का त्यौहार है। हालांकि उनके बयान की काफी निंदा हो रही है। किस तरीके से देखते हैं आप लोग उनके इस बयान? जब वो कृष्ण जन्मभूमि देख लेंगे ना, उन्हें पता चल जाएगा कि चीज़ का बयान है वो मथुरा में जाकर जब लीला देखेंगे ना, तब उन्हें पता चलेगा क्या चीज़ है। जब तक बंदा जाएगा नहीं, जब तक उन्हें क्या पता चलेगा। ऐसा दुनिया बोलती है। महाकुंभ में लाखों करोड़ों बंदा आया हुआ है, गिनती है। जब यहाँ पे स्नान करेंगे तभी तो पता चलेगा। वहाँ पे घर बैठे बैठे दुनिया तो कुछ भी बोल सकती है। अक्सर देखा गया है कि बॉलीवुड के कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनकी तरफ से हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने का काम किया जाता है। आप लोगों को लगता है कि ये सब जानबूझकर किया जाता है? सर ऐसा है ना, जब तक इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, किसी के बारे में क्या बोले, ये चीज़ जब तक बंदा देखेगा नहीं, कोई चीज़ बोलेगा नहीं, क्या होगा। ये चीज़ देखो ना, अब दुनिया कहाँ कहाँ बैठ के क्या क्या बोलती है, हम किस किस को पढ़ेंगे, ये चीज़ देखो ना। लेकिन देखिए, आस्था का ये जन सैलाब है, आप लोग खुद देख रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद आप लोगों ने अपने जीवन में कहीं नहीं देखी होगी। उसके बावजूद अगर होली को लेकर, चूंकि होली तो सदियों से चली आ रही है, और उसको लेकर ये कहना कि ये छपरियों का त्यौहार है, आपको लगता है कि ये उचित है? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं भाई, ऐसे कैसे कोई बोल सकता है। और अगर बॉलीवुड की बात करें तो वो क्या खानों की लॉबी बन गई, वो क्या जाने होली क्या होता है। बट ऐसा कोई उनको कमेंट करना नहीं चाहिए। इसलिए तो बॉलीवुड की हालत देखो क्या हो गई है। हर कोई जो है, कोई बॉलीवुड की मूवी नहीं देखना चाहता, क्योंकि साउथ की तरफ लोग शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो हमारे रिचुअल को समझते ही नहीं है। वो इस तरह से पूरी हमारी सनातनी धर्म को जो है ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग बाइकआउट करते हैं हमेशा। आपको लगता है कि जानबूझकर ऐसे बयान दिए जाते हैं ताकि जो हिंदू आस्था है उसको चोट पहुंचे? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बड़ा सिंपल सा है। कोई भी आदमी हिंदू की आस्था पे कमेंट कर देता है, जो कि टोटली गलत है। कहीं ना कहीं इस चीज़ पे लगाम लगानी चाहिए, और हमें पूरा यकीन है कि आने वाले टाइम में जो है इस पे ज़रूर कुछ ना कुछ एक्शन होगा। कोई किसी की रिचुअल को ऐसे कोई कमेंट नहीं कर सकता है। या तो उसको पूरी जानकारी होता है वो कमेंट करे, ऐसे कोई होली को बोल दो, कोई कुछ भी बोल दे, ऐसे थोड़ी ना होता है। इसलिए हम उसका बहिष्कार करते हैं हमेशा। तो आप लोगों को लगता है कि जो लोग ऐसे बयान देते हैं उन्हें कम से कम एक बार कुंभ आकर देखना चाहिए कि सनातन कितना महान है? बिल्कुल बिल्कुल, आके देखना चाहिए। जो यहाँ आता है उसकी आँख खुल जाती है, और उनको ये समझ में आता है कि इतनी जो करोड़ों की जनता है वो इतने ब्लाइंडली नहीं आते। यहाँ जरूर कुछ ना कुछ आस्था है और सच्चाई है, जिसको आके लोग यहाँ फील करते हैं और उसको हम अस्तित्व में समझ में आता है। बॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म मेकर हैं और कोरियोग्राफर भी हैं फराह खान। उन्होंने कहा है कि जो होली का त्यौहार है, एक शो में उनका ये बयान आया, हालांकि उनके बयान की काफ़ी निंदा हो रही है। उन्होंने कहा कि ये छपरियों का त्यौहार है जो होली है। छपरी आप शब्द सुने होंगे। तो ऐसे जब बयान आते हैं, वो भी बॉलीवुड के किसी कलाकार की तरफ से या किसी निर्माता की तरफ से, तो आप दिमाग में क्या चलता है? दिमाग में एक ही चलता है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। ये भारत में रह के भारतीय संस्कृति को क्या जानते हैं, और ऐसे बेबुनियाद बयान दे के लोगों को उकसाने की, भड़काने की बात करते हैं। उनको पता ही नहीं है कि हिंदू राष्ट्र क्या है, हिंदू धर्म क्या है, और किस धर्म में क्या उसकी मान्यता है। मैं तो गुजरात से हूँ, पूरा अकेला 1500 किलोमीटर ट्रैवल करके आया हूँ। मुझे ना तो थकान हुई है, ना तो मैं 2 दिन से सोया हूँ। पिछले 25 किलोमीटर से चल के मैंने पूरा महाकुंभ घुमाए, जितना हो सके उतना। हनुमान जी का दर्शन किया, और अभी भी मुझे थकान नहीं महसूस हुई है। तो यही बात मैं एक कहना चाहूँगा कि हिंदू ही आगे है। हिंदू राष्ट्र के अंदर हम हिंदू है, हमारी पहचान हिंदू है, और हम हिंदुस्तान में है। भारत माता की जय। आप गुजरात के रहने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से आते हैं। आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड की तरफ से सिर्फ हिंदू धर्म को लेकर ही टिप्पणी क्यों की जाती है? किसी और धर्म के बारे में तो कभी कुछ सुना ही नहीं गया। वो
मुझे ऐसा लगता है कि या तो उन लोगों को कोई डरा रहा है या फिर पैसे के जोर पे हो रहा है। एक बार हमें भी चांस दे दीजिए, दिखा देंगे हिंदू क्या है। आप कहाँ से हैं? मैं ग्वालियर से। अच्छा, ग्वालियर से हैं। फराह खान के बयान को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि होली छपरियों का त्यौहार है। क्या कहेंगे उनके इस बयान को लेकर? ये बहुत ही गलत है। हम किसी को भी, किसी के भी धर्म पे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यदि हम उनके धर्म पे ऐसा बोलेंगे तब उनको कैसा लगेगा, ये उनको सोचना चाहिए। दूसरा, हमने तो कभी ये नहीं कहा कि जब मुसलमान मुहर्रम निकालते हैं तो हमने तो कभी नहीं कहा ये लुखों की बाजार है जो रोड पे अपना छाती पीट रहे हैं। हमने तो कभी इस तरह की मर्यादा का शब्द नहीं किया। तो फराह खान जिनको लोग इतना जानते हैं, एक उनकी बॉलीवुड में नाम है, एटलीस्ट उनको इस तरह की असभ्यता का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा मर्यादित भाषाएं बोलनी चाहिए। देखिए, सनातन की यही खासियत और यही महानता है कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है इसमें। लेकिन बॉलीवुड की तरफ से लगातार बार बार हिंदू आस्था पर चोट करने की कोशिश की जा रही है। क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? मैसेज तो सर यहाँ के बारे में बताना चाहूँगा मैं। थैंक यू कहना चाहूँगा योगी जी, मोदी जी को बहुत बहुत थैंक यू। और जितने भी अफवाहें फैला रहे हैं कि यहाँ अरेंजमेंट नहीं है, महाकुंभ में हम लोग आए हैं, यहाँ सारे अरेंजमेंट्स हैं। किसी को घबराने वाली बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। यहाँ सारे अरेंजमेंट्स रखे गए हैं। और की जय। और मोदी जी ने भी और योगी जी ने भी बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है यहाँ पर, और किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है। फराह खान के बयान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? फराह खान के बयान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पर हम तो सर जी स्नान करने आए थे, हमने स्नान कर लिया। स्नान से ही इतना आनंद आ गया, हम किसी के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते। हर हर महादेव। आप लोग, आप कहाँ से? आप हम महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। तो देखिए, मुंबई महाराष्ट्र में ही है और पूरी जो बॉलीवुड है वो महाराष्ट्र में है। जब ऐसे बयान आते हैं बॉलीवुड वालों की तरफ से, तो एज मतलब बीइंग महाराष्ट्रियन होने के नाते क्या सोचते हैं? ये मुझे अभी इस बारे में कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी है, क्योंकि क्या है, ये एक पॉलिटिकल इशू है। हो सकता है कि मतलब सब लोगों को उकसाने के लिए अभी महाराष्ट्र में भी, अभी मतलब मुंबई में जो म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन होने वाले हैं, उसकी वजह से भी ये कुछ किया जा सकता है। बोल नहीं सकते कुछ। सोची समझी साजिश है, ये सोची समझी साजिश लग रहा है। ये जानबूझ के इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं जिससे विवाद हो। आप लोग कहाँ से हो? सर हम यहीं प्रयागराज से हैं। अच्छा, प्रयागराज से आप हैं। फराह खान को जानते होंगे, फिल्म मेकर हैं। उनका एक बयान आया है, चूँकि होली। सिर्फ 2 लाइन में बोलना चाहूँगा कि पहले तो ये फालतू बयानबाजी है। 2 लाइन में ये मैं अपने शब्द रखूँगा कि महाकुंभ 2025 ये कोई मेला नहीं है, ये धर्म, संस्कृति और आस्था का बहुत बड़ा अद्भुत संगम है। इसलिए इस तरह के फालतू बयानबाजी ना करें। और यहाँ पे सब सुचारू और व्यवस्थित रूप से पूरी व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को यहाँ पे आके ही इंसान, कोई भी व्यक्ति अनुभव कर सकता है। और ऐसे टीवी पे बैठ के छोटी छोटी क्लिप देख के बयानबाजी कर देना, वो सब मायने नहीं रखता। ठीक है। आप कहाँ से आए? अहमदाबाद से, गुजरात से। अहमदाबाद से हैं। फराह खान का एक बयान आया है। देश की जानी मानी कोरियोग्राफर हैं और फिल्म मेकर हैं बड़ी। क्योंकि होली का त्यौहार पास आ रहा है, अगले महीने होली है। उन्होंने होली को लेकर कहा कि ये जो त्यौहार है ये छपरियों का त्यौहार है। तो जब ऐसी अभद्र भाषा हमारे त्योहारों को लेकर, संस्कृति को लेकर कोई बोलता है, तो क्या दिमाग में क्या आता है? हिंदू संस्कृति को लेकर पहले भी लोगों ने बहुत सारी बातें कही हुई है, लेकिन सनातन धर्म कभी भी जो है इन चीज़ों से जो है, अपनी आस्था से जो है, उसने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उसकी आस्था हमेशा उसके प्रति बरकरार रहेगी। और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। हम लोग गुजरात अहमदाबाद से आए, यहाँ पे हमने जो है अभी डुबकी लगाई। व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है, बहुत जैसे। कुछ महिलाएं भी मेरे साथ। कहाँ आप? मैं हिम्मतनगर से हूँ। हम लोग 5 आए हैं हिम्मतनगर से। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है यहाँ की। और जाने मानो तो यहाँ कोई तकलीफ ही नहीं हुई है, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। मैंने मीडिया में देखा था कि ये तकलीफ पड़ती है, इतना चलना पड़ता है, कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मतलब। ठीक है, ये तो आपका कुंभ का, महाकुंभ का एक्सपीरियंस रहा। एक बयान आया है, बॉलीवुड की बड़ी कोरियोग्राफर हैं फराह खान। चूँकि होली का त्यौहार पास आ रहा है, उन्होंने होली को लेकर टिप्पणी की कि जो होली का त्यौहार है वो छपरियों का त्यौहार है। जब ऐसी कोई बात करता है और ख़ास तौर पर बॉलीवुड से, तो क्या सोचते हैं आप? होली का त्यौहार किसका त्यौहार है? छपरियों का त्यौहार है। ये तो मतलब मेरा होली का त्यौहार तो सबके लिए है ना, हिंदू धर्म के इसमें भी आस्था है।
होली को होली में जलाया जाता है, उसके दर्शन करने हम लोग जाते हैं। जब मैरिज होते हैं, पहली बार होली होती है, बच्चे की पहली होली होती है, तब पवित्रता है त्योहार है। और दूसरे दिन धुलटी आती है, मजा करते हैं, सब एक दूसरे को रंग चढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं। आप लोग कहाँ से हो? हम लोग साथ में ही हैं। साथ ही में? मैं लखनऊ। अच्छा, क्या सोचते हैं जब, देखिए ये पहली बार नहीं है, कई ऐसे बयान आए हैं बॉलीवुड के कलाकारों की तरफ से जिससे कहीं ना कहीं हिंदू आस्था को चोट पहुंचती है, और ये पहली बार नहीं हुआ है। तो जब ऐसे बयान आते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के रिएक्शन भी आते हैं, हालांकि उनकी निंदा हो रही है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में? मैं ये सोचता हूँ कि जो सारे हमारे हिंदू धर्म के त्यौहार है वो बहुत ही पवित्र त्यौहार है। जो सारे हमारे हिंदू धर्म के त्यौहार है वो पवित्र त्यौहार है। खास करके जो होली का त्यौहार है, इन्होंने जैसे बताया कि उसका काफ़ी महत्व है। अभी ऐसे जो बयान हैं वो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। वैसे हम देखने जाए तो दुनिया में पॉल्यूशन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें जवाबदार है। कोई ऐसे छोटे से त्यौहार में छोटी सी खुशी मनाने से कहीं पे भी पॉल्यूशन नहीं फैलता है। ऊपर से ऐसी मानता है कि होली की परिक्रमा करने से सारी बीमारियां दूर होती है। लोग छोटे छोटे बच्चों को लेके होली की परिक्रमा भी कराते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि कोई भी त्यौहार से कभी भी प्रदूषण नहीं फैलता है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पे रोक लगाया जा सकता है, जिनसे प्रदूषण कम हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि त्यौहार मनाने चाहिए जिससे लोगों में खुशी और आस्था बनी रहती है। और मैं तो ये बोल रही हूँ कि हम इंडियन हैं। हमें पुण्यशाली है कि हम भारतीय हैं, और भारत के सब त्योहार हैं, हमें वो मनानी मिलती है। हम लोगों को तो अमेरिका भी जाने का कोई इच्छा भी नहीं होती इस त्योहार के लिए, कि हम यहाँ रहें और त्योहार मनाएं। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रयागराज में लाखों श्रद्धालु आए हुए हैं, उनका रिएक्शन आपने सुना फराह खान के बयान को लेकर। लेकिन अब आपको लेकर चल रहे हैं मथुरा, और मथुरा की जनता इस पूरे मुद्दे पर क्या बोल रही है, चलिए आपको दिखाते हैं। बॉलीवुड डायरेक्टर फराह खान ने होली को लेकर विवादित बयान दिया है, और इस वक्त हमारा बात करना ब्रजवासियों से बहुत ही अहम हो जाता है, क्योंकि होली का पर्व ब्रज से जुड़ा है, यहाँ की संस्कृति से जुड़ा है। यहाँ तमाम ब्रजवासी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे आखिर बॉलीवुड डायरेक्टर फराह खान के बयान को ये किस तरीके से देखते हैं। दिनेश जी, किस तरीके से देख रहे हैं फराह खान के बयान को? देखिए, इन लोगों ने हमारे हिंदुओं के उत्सवों को कभी माना ही नहीं। इन लोगों को तो केवल पाकिस्तान के उत्सव, अरब कंट्री के उत्सव पसंद हैं। ऐसे लोगों को तो उधर ही चले जाना चाहिए। इन लोगों ने को हमारे हिंदुस्तान ने सब कुछ दिया, इन लोगों को वैभव दिया, प्रतिष्ठा दी, लेकिन ये कभी भी हिंदुस्तान के नहीं हुए। इन लोगों को तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए। हमारा तो सरकार से अनुरोध है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो हमारे हिंदुओं के, सनातन हिंदुओं के जो त्योहारों को नहीं मानते हैं, त्योहारों के बारे में गलत टिप्पणी करते हैं, हमारे पवित्र ग्रंथों के बारे में गलत टिप्पणी करते हैं, तो इन लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कमलकांत उपमन्यु जी हैं। आप लंबे समय से यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं और ब्रज से भी जुड़े हैं, ब्रजवासी हैं। इस तरह का बयान कहाँ पर ठेस पहुँचाता है ब्रजवासियों को? इससे ब्रजवासी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और ऐसा एक उसको संभ्रांत मानते हैं, फराह को पढ़ी लिखी मानते हैं, प्रतिष्ठित मानते हैं, लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। और उनके बयान से ब्रजवासी ही नहीं, भगवान कृष्ण की होली, राधा की हम इसको एक भावनात्मक रूप से मनाते हैं, तो उनकी भावनाएं ठेस पहुंची और ब्रज में बहुत आक्रोश है उनके बयान से। मैं चाहता हूं बहुत जल्दी उन्हें सॉरी भी बोल लेना चाहिए। देखो, उनके खिलाफ रिपोर्ट भी हो गई है, और ये ना और लीगल कार्रवाइयाँ लोग कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ वो पढ़ी लिखी महिला हैं, अगर गलत दे गई हैं तो उनको अपना सॉरी बयान वापस लेना चाहिए, सॉरी बोलनी चाहिए। है क्या ये मेरा बहक गई थी या जो भी है, वो उसने बयान जो दिया है उनको सॉरी बोलना चाहिए, मेरा ये कहना है। क्योंकि ब्रजवासियों में बहुत आग्रह, ब्रजवासियों में नहीं, जिसने भी बयान सुना है, कैसे बताओ कैसे कैसे कह देंगे। ये होली का तो एक इतिहास है ना, हिंदू धर्म में क्यों मनाई जाती है, पहले पढ़ लें वो, फिर उसके बाद अपना बयान दें। लेकिन सनातन धर्म को लेकर हर बार इसी तरह के बयानबाजी किस तरीके से देख रहे हैं आप? कुछ लोगों की आदत होती है हाईलाइट होने की, ऐसे देंगे जब ही हाईलाइट हो जाते हैं, बैठे ठाले घर में। अगर मियाँ न देंगे तो कौन पूछ रहा था उनको,
इस समय कोई वक्त नहीं है, बयान दे करके हाईलाइट होते हैं लोग। सोशल मीडिया का जमाना है और आप जैसे पत्रकारों का वो है तुरंत हाईलाइट हो जाते हैं और ये कह दिया ऐसे ये वो, तो वो हाईलाइट होना है केवल ये। और उसने गलत बयान दिया, हाईलाइट होने के और मुद्दे हैं। अब हिंदू संस्कृति सनातन धर्म पे ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। आप अपना परिचय दीजिए। मैं आशीष कृष्ण शर्मा। मैं पहले तो ब्रजवासी हूँ, उसके बाद मंदिर श्री राधा रानी मंदिर बरसाना का रिसीवर हूँ। मैंने ये जो मीडिया पे चल रहा है कि ये फराह खान ने कुछ कहा है, ये ब्रजवासियों के लिए बहुत गलत बोला है और अगर ये इस तरीके से चलता रहा तो मैं इस पे एक मुकदमा भी दर्ज करा दूंगा। अगर इस तरीके से ब्रजवासियों पे आघात होगा, ब्रज की होली पे आघात होगा तो किसी भी तरीके से छोड़ा नहीं जाएगा। नंदगाम के सेवायत सुशील जी भी हमारे साथ हैं। सुशील जी, इस तरह का बयान और होली को लेकर, और जब होली का पर्व नजदीक हो, छपरिया होली खेलते हैं, क्या समझा जाए फराह खान के इस बयान के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज स्टेट को धन्यवाद देता हूं कि आपने जो ब्रजवासियों की और सनातन धर्म के लोगों की चीज़ को समझा और हमारी आवाज़ को ऊपर तक उठाने का प्रयास किया। ये जो फराह खान ने स्टेटमेंट दिया है कि होली तो छपरियों का त्यौहार है, तो इस बात से एक बात तो निश्चित हो गई कि उसका बौद्धिक जो स्तर है वो पता चल रहा है कि कितने निम्न स्तर की वो महिला है। हालांकि महिलाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन इस तरह की जो बात करें तो वो तो खुद महिलाओं के नाम पर कलंक है। क्यों ये होली कोई आजकल हम लोगों का त्योहार नहीं है, ये आदि काल से भगवान श्री कृष्ण राधा का सबसे प्रिय द्वापर काल से चली आ रही 5,500 वर्ष पुरानी हमारी एक परंपरा है। इसको मनाते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार इसी को लेकर बैठक कर रही है, बहुत बड़ा भव्य आयोजन, लाखों लोग इसमें आते हैं, भावना के साथ यहाँ पे इस उत्सव में शामिल होते हैं और वो कह रही है कि छपरियों को त्योहार है। तो इससे पता चलता है कि वो उसका जो लेवल है और उसका जो परिवार की जो बैकग्राउंड है वो सब छप रही है कि उसके दिमाग में वही चीज छप रही है। तभी ऐसी बात, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन जैसी, तो उसके जैसे विचार है वही निकल के आ रहे हैं। तो इसी के साथ मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि अब हम इस पर विधिक राय ले रहे हैं और इसके खिलाफ मुकदमा करेंगे और ऐसा मुकदमा करेंगे कि ऐसी इसकी नस्ल और इसके जो लोग हैं ऐसी मानसिकता के वो फिर लाख बार सोचेंगे ऐसे शब्द बोलने से। सनातन धर्म कोई कमजोर नहीं है, कोई छोटा नहीं है कि कोई आए कुछ बोल जाए, लेकिन कुछ ऐसे लोगों की मानसिकता हो गई है कि इस तरह से करके वो पता नहीं क्या चाहते हैं। अरे एक बार आके देखो, जो ब्रज की होली में एक बार आ जाता है वो जीवन भर तक उसको नहीं भूलता है, क्योंकि ब्रज की होली के बारे में तो रसिकों ने कहा कि जग हो रही ब्रज हो रहा, इतना विस्तृत रूप, इतना सुंदर प्रेम भाईचारे का त्योहार है। अरे हमारी होली में तो लोग अपनी वर्षों की दशकों की जो आपसी रंजिश है, जो वैमनस्यता है, उसको छोड़ के गले लगाते हैं और वो करिए छपरियों का त्योहार है। तो इसको या तो ये 24 घंटे के भीतर माफी मांगे या ब्रज में आके या हमारे भगवान के प्रति, चाहे हमारा कोई हिंदू आदमी क्यों ना हो, अगर एक शब्द बोलता है तो उसके खिलाफ हम खड़े हो जाते हैं। पहले प्रदीप मिश्रा ने ऐसा बयान दिया था राधा कृष्ण के विवाह को लेकर, मुरारी बापू ने दिया था, ऐसे तमाम लोगों ने, हमने उनका भी विरोध किया, भले ही वो धर्माचार्य थे, कि भगवान के प्रति, सनातन धर्म के प्रति एक शब्द हमारे आदत बर्दाश्त नहीं होगा। कान खोल के सुन ले फराह खान कि इस तरह के शब्द बोलने के बाद अब तुम कम से कम ब्रज में के बारे में तो बोलने लायक रही नहीं, और ना या तुम ब्रज में आने लायक हो। और ऐसी मानसिकता के लोग हैं वो भी सावधान हो जाए कि उस पर एक ऐसा मुकदमा अब हम करने वाले विधिक राय लेके 24 घंटे में अगर उसे नहीं मानी तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और कड़ी कार्रवाई होगी। और सनातन धर्म के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों का पूर्णतः बहिष्कार करें, बताते हैं कि ये हम तो जानते नहीं कौन है ये, ऐसे लोगों से हम भी नहीं परिचय रखते, ना मतलब रखते हैं कि कोई डायरेक्टर को इसकी बनी हुई कोई फिल्म हो उसका पूरी तरह से बहिष्कार है। अगर ब्रज में चलेगी तो हम उसका पूरा बहिष्कार करके चलने नहीं देंगे उसको। लगातार ब्रजवासियों में आक्रोश है, क्या कदम आपकी तरफ से आगे उठाए जा रहे हैं? कहाँ आगे की बैठक होने वाली है? किस तरीके का मंथन होने वाला है पूरे मुद्दे? देखिए, कल इस विषय पर वृंदावन में मीटिंग होगी, उसमें सभी सनातनी हिंदू और सभी संत भगवान उसमें भाग लेंगे। फराह खान ने जो हमारे पवित्र होली उत्सव के बारे में जो कहा है वो बहुत ही निंदनीय है। हम उसके बयान की निंदा करते हैं और उसको आगाह करते हैं, या तो वो माफी मांग ले, नहीं तो मथुरा वृंदावन उसके खिलाफ बहुत बड़ा आक्रोश पैदा होगा, उसके पुतला दहन होगा और उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह के बयानों में शामिल हो गई। सबको अपनी ये मीडिया में छाना और अपनी करना कि प्रसिद्धि पाना, ये सबको अपनी इसकी वजह से ये गलत बयान देते हैं हमेशा। क्या होली अब इससे थोड़ी है, बहुत पुरानी समय से चली आ रही है होली, इस पे इस तरीके से करना गलत है। क्या कहेंगे सुशील जी? हाँ, लेकिन एक बात भी मैं ये भी बता दूं कि आखिर इसकी औकात है क्या? अगर इसे बयान दे दिया, इसको मान कौन रहा है? देखिए, लाखों लोग
मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हमारे यहाँ की 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च 3 दिन का विशेष रंगोत्सव है, उसमें कम से कम 40 लाख लोग आएंगे। तो इसके इस जो बकरी है बकवास, इसका क्या महत्व? कोई नहीं, औकात पता चल गई इस बयान से केवल। ये थे हमारे साथ ब्रजवासी। उनका कहना है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम से जुड़ी प्राचीन परंपराओं का यहाँ ब्रजवासी निर्वहन करते हैं। अगर उनकी परंपराओं के बारे में, उनके त्योहार के बारे में अगर कोई अनर्गल टिप्पणी करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। विधिक राय ले रहे हैं और जल्द ही बॉलीवुड डायरेक्टर फराह खान के खिलाफ सख्त कार्रवाई ब्रजवासियों की तरफ से की जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा है कि फराह खान ब्रज में पूरी तरह प्रतिबंधित हैं, वो ब्रज में नहीं आ सकती। उनकी सारी फिल्मों का ब्रजवासी विरोध करेंगे और अब जल्द ही एक बड़ी बैठक ब्रजवासियों की होगी जिसमें फराह खान के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया जाएगा।